आज ये कौन सा प्यार दिखा रहे? अरे जो सरकार में बैठे हैं वह सरकारी तो लाठी जयंत चौधरी के ऊपर बरसा रही थी जी। आज हम लोगों का समय आ गया है। 10 तारीख को उस लाठी की पीड़ा हर किसान मजदूर परिवार के वोटरों के दिल में है, दर्द है। उसका जवाब नलके का बटन दबाकर 10 तारीख में उस लाठी का जवाब हम लोग देंगे। 5 साल में पता लगा भाई, अमित शाह भी कोई हिंदुस्तान में है आदमी। अच्छा, कार्यकर्ता तो पीछे हट गए जी। अब पता नहीं कहाँ था, हवाई जहाज था, हेलीकॉप्टर था, इनका पता ही नहीं कोई जी। 13 महीने किसान उनसे मिलने के लिए तो दिल्ली जा रहा था। अच्छा, उसे बॉर्डर पर रोक दिया। अरे उन्हें अगर किसान से इतना प्यार होता, किसान से इतनी मोहब्बत उनके दिल में होती। हमारे 800 के करीब किसान शहीद हुए हैं। ये लोग कितनी नफरत बुला लो, लेकिन वे 800 लोगों के घर में दीवा कौन जलाएगा? अमित शाह जी इस बात का जवाब दे दो। जो आंदोलन में हमारा किसान शहीद हुआ है उस बलिदान को किसान भूलने वाला है नहीं। राम राम जी दोस्तों, तो एक बार फिर तो स्वागत है भाई तेरा बेबाक न्यूज़ 24 पर। मैं अक्षय मलिक। तो भाई एक बार मेरे दोनों तरफ देख लो। एक साइड तो कृष्णपाल राठी जी बैठे हैं जो चेयरमैन हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और एक साइड जो बैठे हैं अमरपाल जी बैठे हैं जो प्रमुख हैं मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा में। तो इन तक बातचीत कराएंगे दोनों आते हैं और क्या लग रहा है चुनाव के बारे में, क्या माहौल हो रहा है, उनकी सारी गंभीरता से जानकारी लवाएंगे। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। ठीक हो? बढ़िया बढ़िया जी। तो क्या माहौल चला रखा है जी चुनाव का? बढ़िया माहौल चल रहा, गठबंधन का माहौल है, गठबंधन का माहौल, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ईसा के माहौल चला रखा है जी कि खुद गृह मंत्री साहब ने आपके जो है शहर में आकर है और आज फिर वो करेंगे, डोर टू डोर प्रचार करेंगे। गृह मंत्री साहब अब आए, 5 साल में पता लगा भाई, अमित शाह भी कोई हिंदुस्तान में है आदमी। अच्छा, कार्यकर्ता तो पीछे हट गए जी। अब पता नहीं कहाँ था, हवाई जहाज था, हेलीकॉप्टर था, इनका पता ही नहीं कोई। हाँ ठीक है, वो भाई आज पद पे हैं, बड़े पद पे हैं, सम्मानित हैं जी। लेकिन जनता में कुछ नहीं अमित शाह का, कुछ भी नहीं। जनता में कुछ नहीं है। फिर किसका है? आरएलडी का है यहाँ तो मुजफ्फरनगर में, आरएलडी का, समाजवादी का है। अच्छा, समाजवादी के लोग रहते हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं। तो दोनों पार्टियों के जो प्रमुख हैं, जो लोकदल से प्रमुख हैं जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी जो समाजवादी से प्रमुख हैं, वो दोनों आज आने लग रहे हैं जी आपका शहर। तो के किसा का लागण लग रहा है? देखो जी, यहाँ समाजवादी के 3-4 बार चित्तरंजन स्वरूप चुनाव जीत चुके हैं इकली पार्टी से जी। इस प्रकार इस बार डबल इंजन की सरकार हमारे साथ है। अच्छा, वो कैसी? समाजवादी और लोकदल, ये डबल इंजन है जी। जाट मुस्लिम और अन्य किसान, यहाँ के किसान मजदूर, इन दोनों पार्टियों के साथ है जी। और आराम से सीट निकल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। आपने बात करी जी जाट मुस्लिम, क्योंकि दोनों बहुल हैं, ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं मुजफ्फरनगर शहर में। और मुजफ्फरनगर वो है जहाँ 2013 में दंगा हुआ था, जिसका जिक्र चल रहा है। अगर नेशनल मीडिया कोई भी चैनल खोल कर देखोगे तो आपने केवल और केवल ये दिखाई देंगे 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, क्योंकि प्रचार ही सारा उस पर चल रहा है और फिर वही हालात बनाए जाने लग रहे हैं। क्या लगा है कामयाब हो पाओगे? देखो जी, 17 में चुनाव हुआ था जी, बीजेपी की लहर थी, हमारा समाजवादी कैंडिडेट था गौरव स्वरूप जी, 10,770 वोटों से हारा था। और इस बार डबल इंजन की सरकार मैंने आपसे बताई है जी। इस बार किसान लोग जुड़े हैं साथ में, तो आराम से कोई समस्या नहीं है। ये दंगे की, कोई झगड़े की कोई बात नहीं है। हो गया, समय था तो घर घर में होता है, कभी हो जाता है। अच्छा, अब समय था, वो मामला ख़त्म हो चुका है जी। और किसान मजदूर व्यापारी सब लोग इस सरकार से तंग हैं, परेशान हैं और ये लोग इसे बदल देंगे। जयंत चौधरी साहब जो आए हैं क्षेत्र में, उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा जी? चौ साहब का जिला है, अच्छा, प्रभाव पड़ेगा, पूरा प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। चौ साहब का पुराना जिला है। अच्छा, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, सहारनपुर है, बिजनौर है, चौ साहब के जिले रहे हैं पुराने, जी। तो असर तो पड़ेगा। तो क्या लगा है कितनी वोट ना सदर विधानसभा जीतना ही बुके? 20,000 वोट से जीतेंगे। 20,000 वोट ना 10,000 तो हार गए थे, 20 से जीतेंगे। 30 का फैसला कितना आयो? डबल लोग हैं, डबल आगे हैं इस बार, तो 20 से जीता ही देंगे। 10 से हमारे तो 20 से जीत ही जाएंगे,
क्योंकि हर बार समाजवादी का कैंडिडेट यहाँ लड़ता है जी। ज़्यादातर, तो 10,000 से ही वो जीतता है। अच्छा और अब क्या सब लोग साथ हैं जी। तो डबल तो जीतेंगे। अच्छा डबल जीत। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का पक्का। तो एक बार राठी साहब तो पूछ लिया। राम राम राठी साहब, राम नाम जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। राठी साहब वे पुराने राजनीतिक रहे हो, 2013 भी आपने देखा है। ईब जी साहब के बयान आने लग रहे हैं, ये बीजेपी के सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से, इन किस हिसाब से देखो? भाई हिसाब तो ठीक है, 2013 का हम तो कहीं जिक्र करते नहीं, जो पीछे की बात जाली पीछे जाली, पता नहीं किन कारणों से हो गया था, इन लोगों ने करवाए थे वे काम भी। अच्छा, जनता को नुकसान हुआ, जनता समझ गई, यही इनके बहकाए में आने वाली नहीं है। यही फिर उसका जिक्र कर दिया ने जी। और वे जिक्र कर रहे हैं, उनका मन है, वो स्वतंत्र है उस काम के लिए, अच्छा जिसे जो अच्छा लगा वो करो, लेकिन जनता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जनता ने वे नकार दिया है, जनता उन्हें पूर्णतः नकार चुकी है। जी। अब जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। अभी आप कह रहे थे, चलो आप ही पूछो, बताऊंगा मैं। चौधरी साहब बात वही है कि एक तरफ तो जाटों से प्यार दिखाया जाने लग रहा है, घरा बुलावा अमित शाह जी, दूसरी तरफ है आपका मुजफ्फरनगर सदर के ही विधायक हैं वो फिलहाल शायद, या फिर कैंडिडेट हैं क्या था, उनकी वीडियो वायरल हुई है, वो सीधा सीधा मुस्लिम समाज ने टारगेट करने लग रहे हैं। और भी बयान हैं जो नेता हैं बीजेपी के, उनके मुस्लिम समाज ने टारगेट करे हैं, जाट समाज पर प्यार है। तो ये किन हालातों की तरफ उत्तर प्रदेश धकेला जाने लग रहा है? उनकी सोच गलत है। हम सब लोग, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी लोग भाई भाई हैं जी। ये मुजफ्फरनगर है, मोहब्बत नगर है, मोहब्बत के प्यार से रहते थे। इनके बहकावे में कोई भी आने वाला नहीं है। हम यहाँ मुजफ्फरनगर विधानसभा में बैठे हैं, मुजफ्फरनगर विधानसभा में इस तरीके की कोई बात अब चलने वाली है नहीं है जी। जनता सब भुगत चुकी है। अभी इन्होंने 5 साल में किसान के गन्ने पर केवल 25 पैसे क्विंटल बढ़ाया, जिसे बहुत बड़ा तोहफा कई दिन लोग रेडियो समाचारों में भी इन्होंने उछाड़ा। तो ये किसान विरोधी लोग हैं। और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं जी। देश के, बहुत ऊंचे पद पर हैं। अब उन्हें मुजफ्फरनगर आने की मैं तो समझता नहीं कोई ज़रूरत है। जी। 13 महीने किसान उनसे मिलने के लिए तो दिल्ली जा रहा था, अच्छा। उसे बॉर्डर पर रोक दिया। अरे उन्हें अगर किसान से इतना प्यार होता, किसान से इतनी मोहब्बत उनके दिल में होती, हमारे 800 के करीब किसान शहीद हुए हैं, ये लोग कितनी नफरत बुला लो, लेकिन वे 800 लोगों के घर में दीवा कौन जलाएगा? अमित शाह जी इस बात का जवाब दे दो। जो आंदोलन में हमारा किसान शहीद हुआ है, उस बलिदान को किसान भूलने वाला है नहीं। राठी साहब जब बात करा हाथरस कांड आपको याद होगा, चौधरी साहब पे लठ बरसाए गए थे, और ईब नु कहने लग रहे हैं कि जैन चौधरी बढ़िया मानस है, मतलब बढ़िया मानस अब लठ बरसा करेंगे हैं। भाई देखो, ये चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। इनकी रगों रगों में किसान मजदूर के खून भरा हुआ है। अगर किसान पर कहीं भी अत्याचार होता है तो जैन चौधरी जी, आज हमारा दुर्भाग्य है स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने भी दुखित पीड़ा को, जो दुखी जनता है उनका साथ देने का काम किया है, और देते रहे हैं और देते ही रहेंगे। आज ये कौन सा प्यार दिखा रहे? अरे जो सरकार में बैठे हैं वह सरकारी तो लाठी जैन चौधरी के ऊपर बरसा रही थी जी। आज हम लोगों का समय आ गया है। 10 तारीख को उस लाठी की पीड़ा हर किसान मजदूर परिवार के वोटरों के दिल में है, दर्द है। उसका जवाब नलके का बटन दबाकर 10 तारीख में उस लाठी का जवाब हम लोग देंगे। चौधरी साहब नूर कहने लग रहे हैं कि मारका नाना था जयंत ने, तो जयंत को कहाँ जाना था? बीजेपी की तरफ है। अरे जयंत जी के मैं भी आपको बता चुका हूँ, ये जो फिरका परस्त पार्टी है, ये समाज को बिगाड़ने वाली पार्टी है। जैन चौधरी उस खून से पैदा हुए हैं जो खून स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की भुजाओं में था, अजीत सिंह की भुजाओं में था, जो किसान मजदूर के दर्द को जानते हैं। उनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं और वे ऐसी पार्टी की तरफ को चले जाएंगे जो जनता विरोधी हो, किसान विरोधी हो। उस पार्टी को कभी भी जैन चौधरी स्वीकार नहीं करेंगे। जी। तो राठी साहब जिक्र आपने देखा होगा, टीवी तो देखते हो,
लगातार 1.5 साल तक राकेश टिकैत पर लगातार इल्ज़ाम लग दे रहे, राजनीतिक हैं, आतंकवादी हैं, देश के विरोध साजिश रच रहे हैं, बेरा नहीं के कहा गया। और ईब महेंद्र सिंह टिकैत जी भी याद आए हैं अमित शाह जी के, गृह मंत्री साहब के, क्यों के मतलब किसी आंट लाग रही है इनका कि आज याद करने पड़ेगी। मेरी समझ में तो बात आ नहीं रही भाई। ये तो आप ठीक कह रहे, जितनी मोदी मीडिया थी उसने भी कोई कमी किसान का अपमान करने में नहीं छोड़ी। जो बीजेपी के छुटपुटिया नेता थे, विधायक तक थे, उन लोगों ने भी अब शब्दों का प्रयोग किसान के, अगर राकेश टिकैत के प्रति किया है तो किसान के सम्मान के प्रति किया है जी। राकेश टिकैत जी इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी ये लड़ाई लड़ी। और जब वे आतंकवादी थे तो मैं तो समझता नहीं अब यहाँ से किसी को आने की ज़रूरत पड़ रही है। भाई आतंकवादियों के यहाँ क्यों आओ? आज हम उन्हें खराब बता रहे, कल उन्हें बढ़िया बता रहे। भाई पहले अपना सुधार करो जी। और ये तो पंचवर्षीय योजना तो जो हमारी सरकार गठबंधन की आ रही उनकी है। ये 5 साल का समय उन्हें ट्रेनिंग के लिए, अपना सुधार करने के लिए भाजपा को किसान क्या होता है इसके लिए छोड़ा है। किसान की पगड़ी पर हाथ फेरने का काम मोदी मीडिया और भाजपा नेताओं ने किया है। इस पगड़ी के सम्मान को, किसान जो होता है ना, किसान की कोई बिरादरी नहीं होती, 36 बिरादरी हम किसान हैं, सबके पगड़ी जो है सिर पर। राकेश टिकैत पर अगर उन्होंने पगड़ी उछालने का काम किया है, गलत शब्दों का काम किया है, आतंकवादी बताने का काम किया है, तो यह सजा तो बीजेपी वालों को इस योजना में भुगतनी पड़ेगी जी। बाकी अपना सुधार करो। नहीं चौधरी साहब, एक बात और देखी, एक तरफ तो रोजगार के बड़े बड़े वादे कर दे, उत्तर प्रदेश की गली गली में घूम रहे हैं, दूसरी तरफ 20 महीने की सरकार है, गोली चलाई जाओ है बेरोजगार युवाओं पर। हाँ, अगर कोई रोजगार मांगना जाता है, अपना हक मांगना जाता है, ये बेरोजगारों पर चलाई, किसानों के ऊपर भी चलाई जी। जो हम लोग यहाँ से जत्थे के द्वारा जा रहे थे, हम लोगों को भी रोक के गए, बेरोजगारों पर लाठी भी बरसाई गई। वे नवयुवक हैं, अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो बेकार हो जाएंगे जी। कहाँ से वे अपने परिवार को चलाएंगे? जो पंजाब के किसान आ रहे थे उनकी साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जेबीसी तो सड़क तक खुदवा दी है, उनके ऊपर लाठी गोली चलाई है। तो उन्हीं का तो समय हमारा बदला लेने का आ रहा है 10 तारीख में। अच्छा। तो 10 तारीख में ना सब सबक सिखा देंगे नलके का बटन दबाकर। और मैं हरियाणा वालों से भी अपील करता हूँ, वैसे तो हमारे से मजबूत हैं जी, उनसे भी मजबूत करता हूँ, उनसे भी आग्रह करता हूँ, इधर से इनका पत्ता साफ हम लोग कर रहे हैं और उधर से वे करो। इन्हें बीजेपी को 5 साल के लिए सही ज्ञान, किसान क्या चीज़ होता है, किसान का कैसे सम्मान किया जाता है, 5 साल के लिए ट्रेनिंग पर छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग पर छोड़ने जा रहे हैं। चलो जी, धन्यवाद। तो भैया आपने सुन लिया, राठी साहब ने कह दिया कि जो किसाना ही पगड़ी उछाली गई थी उसका जवाब किसान ईब 10 फरवरी ने देने लगेगा और 10 मार्च ने उसका वेरा पाट जाएगी। किसान के चीज़ जो है अगली वीडियो में फिर मिलाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।